आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट लाती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेन अगर हम बात करें आरबीआई को, तो अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वो एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। एंड उसका मेन काम है कंट्री में, इकोनॉमी में पैसों की सप्लाई मेंटेन रखना एंड ओवरऑल एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी मेंटेन रखना। नाउ जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसका स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। क्या इंपैक्ट है, कितना इंपैक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो टूल्स जिनके थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका बेसिस क्या है। वो 4-5 चीजें मैंने, सबसे पहले हो गया रेपो रेट। रेपो रेट होता है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट होता है कि बहुत बार कमर्शियल बैंक्स से भी आरबीआई पैसे लेता है, तो जिस रेट पे आरबीआई उनसे पैसे लेता है उनको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। देन होता है कैश रिजर्व रेशो, मतलब एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई पे जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कि जितने पैसे लिए हैं उसकी क्या परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स उनके पास रखने होते हैं, वो हो गया आपका कैश रिजर्व रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो होता है एसएलआर, कि वो जो डिपॉजिट्स हैं उसमें से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में कितने डिपॉजिट रखने पड़ रहे हैं, वो हो गया एसएलआर। एंड ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग, ताकि मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर जो पैसों की सप्लाई है वो रेगुलेटेड रहे, वो चलती रहे। नाउ अगर हम बात करें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट है, सिंपल, मैंने आपको एक अपनी रेपो रेट वाली वीडियो में बताया था। एंड ओवरऑल मैं अगर एज अ मॉनेटरी पॉलिसी बात करूं, तो जो भी चेंजेस होते हैं, अगर उन चेंजेस से, मैं नॉट इवन जस्ट रेपो रेट, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर उन चेंजेस से मार्केट में बोरोइंग और स्पेंडिंग कम होगी तो उससे कंपनीज को लॉस होगा। कंपनीज को लॉस होगा तो ऑब्वियसली उनके स्टॉक मार्केट पे प्राइसेस कम जाएंगे। एंड अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो और इस तरीके से आप इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को देखकर इन्वेस्टमेंट भी कम ही करोगे कि अगर गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसीज में इस तरीके के कुछ चेंजेस लाए हैं। एंड इसका वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरीके से चेंजेस लेकर आती है जिससे मार्केट के अंदर जो बोरोइंग है, जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे स्टॉक मार्केट पे उस कंपनी के या कंपनीज के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एंड इन्वेस्टर को भी दिखेगा कि हाँ यार, अगर आरबीआई अच्छे डिसीजंस ले रही है तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी बनेगा। तो ये ओवरऑल इंपैक्ट है। अगर हम बात करें कुछ रीसेंट चेंजेस की, तो अभी हाउ कोविड हैपेंड, कोरोना जो जिस तरीके से हुआ, तो उस दौरान गवर्नमेंट ने रेपो रेट भी कम कर दिया ताकि मार्केट के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी रहे, और उन्होंने कुछ लोन्स की, जो लोन की रिपेमेंट थी उसको भी कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल दी। इन सारे मेजर से ओवरऑल मतलब ये बताने का रीजन ये है कि चलो एक इतनी बड़ी आपदा हुई, उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा, तो आपको हर वक्त देखते रहना है कि क्या चेंजेस आरबीआई लेकर आ रही है, क्योंकि मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, मार्केट चेंजेस एवरी डे। एंड इफ यू कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स एवरी डे, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। नाउ जो भी ये डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए थे, अगर मैं उस इंस्टेंस की बात करूं, तो कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स या टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, उनमें डिमांड बढ़ी, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, क्योंकि कोविड था, उनमें डिमांड फिर भी नहीं बढ़ी क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। तो आरबीआई ने चेंजेस करे लेकिन फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। नाउ ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन हमें हर चीज को एनालाइज करना है कि जो कोई भी न्यूज आ रही है या कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, उसका हमें ये नहीं देखना कि हाँ चेंजेस आए तो हर सेक्टर में इक्वल इंपैक्ट आएगा। हर सेक्टर में इक्वल इंपैक्ट नहीं आता, तो आपको सेक्टर वाइज भी देखना है कि किस सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट आएगा, एंड उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ अगर हम बात करें कि ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस रेगुलरली होते हैं उसमें क्या चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा अगर एक चैलेंज है तो वो है इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी, सिर्फ मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, और मैं गवर्नमेंट को सिखाने वाला कोई नहीं हूँ, बट ये एक आइडिया, ये आपके लिए है, सिर्फ एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए है, ताकि आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव मिले। तो सिर्फ जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी अकेली काफ़ी नहीं है इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो दो देशों के बीच में टेंशन्स होती हैं, वो भी इकोनॉमी पे काफ़ी इंपैक्ट करती हैं। तो सिर्फ व्हेन यू आर
लुकिंग एट रेपो रेट, सिर्फ रेपो रेट या सिर्फ आपकी SLR या सिर्फ आपकी OMO जो आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, सिर्फ आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। अब ऑब्वियसली जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और RBI इंप्रूव कर रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे RBI को ऑब्वियसली जितना वो अच्छा उस पर ध्यान रखेंगे उतनी अच्छी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो आपको उन चीज़ों पे नज़र रखनी है कि किस तरीके से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या पॉलिसीज में बदलाव आए जा रहे हैं। अगर वो मार्केट के फेवर में, देन यू शुड ऑब्वियसली इन्वेस्ट। मतलब दीज आर ओवर एंड अबव जो आप कंपनीज का टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, इससे आपको एक ओवरऑल मार्केट का आउटलुक दिमाग में आता है, एंड अगर पॉजिटिव आउटलुक है तभी यू शुड इन्वेस्ट। तो इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने लोगों को देखा है, वो पॉलिसीज पे इतना इम्पैक्ट, या मे बी क्या पता आप देख रहे हो तो आपका सर्कल देखो, बट जितना मैंने देखा है कि वो पॉलिसीज पे इतना नहीं देखते, वो बस एक कंपनी सेंट्रिक होके एनालिसिस करते हैं, बट इम्पैक्ट एनालिसिस फोकस्ड है ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे। तो व्हेन यू आर ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, ओवरऑल इकोनॉमी पे, तो व्हेन यू आर मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो आप पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान रखो, और मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट।